दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे थे। ठीक है, लाभ और हानि के लगभग 8 पार्ट हो चुके हैं, मतलब 8 क्लास हो चुकी हैं। 8 क्लासों में हमने अलग अलग टाइप के बारे में आपको बताया है। ठीक है, अलग अलग टाइप के बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। पिछला जो हमारा टाइप था, जो हमने पढ़ाया था, वो किस पर आधारित था? बेईमान दुकानदार पर आधारित। उससे पहला जो हमने पढ़ाया था टाइप, उस टाइप का क्या नाम था कि जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो। ऐसे हमने क्या किया, हमने आपको हर चैप्टर टॉपिक टाइप बाय टाइप, मतलब जितने भी टॉपिक थे या चैप्टर थे, टाइप बाय टाइप पढ़ाए हैं। तो हम लोग लाभ और हानि भी टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा लाभ और हानि का कौन सा नवा पार्ट है, यानी 9वीं क्लास है। 9वीं क्लास है, नहीं 9वीं क्लास है। और हमारा आज का टाइप का क्या नाम है? जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य अनुपात में दिए हों, या क्रय मूल्य लाभ अनुपात में दिए हों, क्रय मूल्य हानि अनुपात में दिए हो, यानी इसको हम कह सकते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? जो हमारे अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस तरह से हम लोग लगाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पीछे लिखा हुआ बोर्ड पर, आप लोग पढ़िए पहले, फिर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो हमें बताना कि हानि प्रतिशत कितनी है। क्या दिया है? क्रय मूल्य। क्या दिया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। किसका? क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4 है। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है? 4, विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 4। इसका मतलब क्या अनुपात? अगर मान लीजिए वो 5 रुपये की कोई चीज खरीद रहा है, बेच कितने में रहा? 4 रुपये में बेच रहा, तो उसे क्या हो रही है? हानि हो रही। क्या हो रही? हानि हो रही। कितने की? 1 की हानि हो रही। और हमने बताया था लाभ और हानि किस पर हमेशा होंगे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100। इससे काटेंगे कितना आएगा? 5 से 20 आएगा। तो उससे हानि कितनी हो जाएगी? 20%। कितनी हो जाएगी हानि? 20%। उसकी हानि कितनी होगी? देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी हानि कितनी हो जाएगी? 20%। तो ये हमारे किस पर आधारित है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर अनुपात पर आधारित, या विक्रय मूल्य हानि पर आधारित, विक्रय मूल्य लाभ पर क्रय मूल्य, या कोई भी, मतलब जो भी चीज दी हो वो अनुपात में दी हो। किस में दी हो? अनुपात में दी हो। तो हमारे ये क्वेश्चन किस पर आधारित है? अनुपात पर आधारित है। तो आपको इसी तरह से लगाना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप लोग लगाकर दिखाइए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, साइड में हट के पढ़ रहे हैं हम, देखिए आप लोग। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 12:17 है। तो हमें क्या बताना है कि लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बशर्ते ये है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते किस तरह से हैं, और आपकी उस क्वेश्चन के प्रति प्रतिक्रिया क्या रहती है। कि आपने क्वेश्चन देखिए, अरे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, कैसे होगा क्वेश्चन। या क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आप लोग सोच जाते हैं, अपोजिट सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि यार क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन पता नहीं यार कैसे लगेगा। कभी कभी माइंड में ये आ जाता है ना। तो क्या करिए आप लोग, इससे घबराना नहीं है। क्या करना है? बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 12:17 है। तो हमें क्या बताना है? उस वस्तु का लाभ बताना है। क्या बताना है? उस वस्तु का लाभ बताना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने तो लगा लिया होगा इतनी देर में, जब तक हमने आप लोगों से बात की, थोड़ी बात बताई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, आ गया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो अभी हम भी बताएंगे आपको कैसे लगाना है। ठीक है, उससे पहले 2 बातें और आपको बता देते हैं। 2 बातें आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी होती हैं, और जरूरी भी हैं। पहली बात यह है क्या, कि खुद को इतना खर्च करो, खुद को इतना खर्च करो कि दुनिया तुम्हें गूगल पर सर्च करे। क्या करे? खुद को इतना खर्च करो कि दुनिया तुम्हें कहाँ? गूगल पर सर्च करे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है, ठीक है, कि अच्छे अच्छे
खतरनाक खतरनाक कांड करो, तुम्हें गूगल पर सर्च किया जा रहा है कि फला व्यक्ति ने फलाने क्या क्या कांड किए थे। कांड नहीं करने, इतने अच्छे काम करो या इतने सक्सेस हो जाओ कि तुम्हें क्या करे, दुनिया गूगल पर सर्च करे और तुमसे लोग मिलने के लिए क्या कह रहे हैं, लाइन में लगे रहें। क्या कहते हैं उसको, कहते नहीं कि हमारा, क्या कहते हैं उसको, कि तुम्हारा, क्या कहते हैं कि तुम्हारा वक्त आएगा, तुम्हारा वक्त आया, हमारा दौर आएगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या करिए, आप लोग लगे रहिए। चलिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन पर आइए, वो बातें तो चलती रहेंगी। क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:17 है, तो हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्रय मूल्य कितना है 12, विक्रय मूल्य कितना है 17, अनुपात में दिया है, हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। 12:17 का मतलब क्या है कि 12 वाली कोई चीज खरीद कर हम 17 में बेच रहे हैं, यही तो मतलब है इसका अनुपात, कि 12 क्रय मूल्य, 17 क्या है विक्रय मूल्य। 12 में खरीद कर 17 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, देखिए 12 से कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। और किस पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितने पर, 12 पर। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, गुणे में कितना लिखेंगे, 100। देखिए जो भी लाभ और हानि क्या होता है, हमें क्रय मूल्य पर होता है, बटे में कितना लिखेंगे 12, काट लिए 4 से 3 बार, 4 से काटेंगे कितना जाएगा 25 बार, 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125, 125 बट्टा कितना आएगा 3, 125 बट्टा 3। अब इसे काट लेंगे, 3 चक्कू 12, कर दिया, 3 एकम 3, अब कितना बचा यहाँ 2 बचा, 41 सही 2/3%, कितना आएगा 41 सही 2/3%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 41 सही 2/3%। या अगर इसे दशमलव में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 41.2/3 को क्या होता है 0.66 होता है, तो हम कितना लिख सकते हैं 67, कितना लिख सकते हैं 41.67 कह सकते हैं, या कह सकते हैं 41 सही 2/3। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा 41 सही 2/3%। ठीक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनको बस पता होना चाहिए कि भाषा किस तरह से लिखी। कभी कभी क्या होता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य उल्टा कर देता है, क्या कर देता है, पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बाद में दे देगा, उसका अनुपात दे देगा। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, वो भी इसी तरह से लगाएंगे, बस उन क्वेश्चनों को क्या ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए हम वो वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, हम साइड में हटकर पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए, आप लोग लगाने की कोशिश करिए। लिखा, एक घड़ी का विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात कितना है, 13:15 है। तो हमें बताना है लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, क्या कह रहा है, इस बार उल्टा लिखा हुआ कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य क्या लिखा है, विक्रय मूल्य या लागत मूल्य। हमने क्या बताया था, लागत मूल्य ही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। मतलब हम किसी वस्तु को खरीद कर लाए, उस पर जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ उसको क्या कहते हैं, लागत मूल्य। या जो टोटल खर्च हुआ वो हमारा क्या हो गया, उस पर लागत हुई। तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, इसका अनुपात कितना है 13:15। कितना है 13:15 है। तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना है 13:15 है। हम कितने में खरीद कर लेके आ रहे हैं, देखिए लागत मूल्य कितना है 15, वस्तु कितने में खरीद के लेके आ रहे हैं 15 में, बेच कितने में रहे 13 में, कितने में बेच रहे 13 में। देखिए 15 में खरीद कर लेके आ रहे हैं, 13 में बेच रहे हैं, तो किस पर बेच रहे हैं, लाभ पर बेच रहे हैं कि हानि पर, हानि पर बेच रहे हैं। तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या होता है, लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ 15 में लेके आ 13 में बेच रहे हैं, हानि पर तो बेच रहे हैं, तो कितनी हानि पर बेच रहे, 2 की हानि पर बेच रहे हैं। और लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर। लागत मूल्य कितना है 15%, के लिए क्या होगा, गुणे में 100। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20, यही तो कटेगा। 5 से काटेंगे 3, 5 या 15, 5 से काटेंगे 20, 20 दूना कितना होगा 40, 40/3%। तो हानि कितनी हो जाएगी 40/3%। या इसे कितना लिख सकते हैं 13 सही 1/3%। कितना लिख सकते हैं 13 सही 1/3%। तो हमारी जो हानि होगी, उस घड़ी में जो हानि होगी वो कितनी हो जाएगी 13 सही 1/3% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगे होंगे। ठीक है, आसान क्यों लगने, क्योंकि ये अनुपात पर आधारित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए हम हट जाते हैं, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले ली होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसा है? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है? एक पंखे तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात क्या दिया है। इस बार हमें क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात नहीं दिया है। इस बार क्या दिया है? दो वस्तुएं दी, उनके अलग अलग क्या दिए हैं? अनुपात दिए हैं, ठीक है। कितना अनुपात है? 5:3 है। यदि पंखे की कीमत टीवी की कीमत से, किसकी? टीवी की कीमत से 550 रुपये अधिक है, तो हमें बताना है पंखे की कीमत क्या है। तो देखिए इस बार हमें क्या दिया है? पंखे की और टीवी की, इसकी कीमत का अनुपात कितना है? 5:3 है। इसके मूल्यों का अनुपात कितना है? 5:3 है। आप कह रहे हैं कि पंखे की कीमत टीवी की कीमत से 500 रुपये अधिक है, 550 रुपये, 500 नहीं सॉरी 550 रुपये। देखिए अनुपात में कितनी अधिक है? ये 2 अनुपात अधिक है। देखो अनुपात में कितनी अधिक है? 2 अनुपात अधिक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से रुपए में कितनी अधिक है? 550। तो 2 अनुपात किसके बराबर होंगे? 550 के, यही तो होगा। ये पंखे की कीमत टीवी की कीमत से देखिए 2 अनुपात में ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से रुपए में कितनी अधिक है? 550। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 आएगा, 214, 2 पंचे 10, कितना आएगा? 275 रुपये। मतलब 275 रुपये 1 अनुपात का मान। हमसे क्या पूछा गया? पंखे की कीमत। तो पंखे की कीमत का कितना रेशियो? 5 रेशियो। तो पंखे के अनुपात का कितना है? 5 अनुपात है, 5 रेशियो। और 1 रेशियो का मान कितना है? 275। इससे गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 25, 2 5 7 35, 5 7 35, 2 37, 3 5 15, 3 18, कितना आ जाएगा? 1875 रुपये। तो पंखे की कीमत कितनी आ जाएगी? 1875 रुपये, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था। क्या कह रहा था कि पंखे और टीवी की अलग अलग कीमत दी हुई थी। तो हमने क्या, अलग अलग कीमत का मतलब दोनों की कीमत का अनुपात दिया था, अलग अलग नहीं दिया था। तो कह रहा था कि पंखे की कीमत टीवी की कीमत से 550 रुपये अधिक है। तो रुपये में 550 अधिक है, लेकिन रेशियो में कितने अधिक है? 2 रेशियो। हमने अनुपात पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं। इसमें तो अनुपात है नहीं, इसमें हमने पढ़ाया अनुपात पहले। जिन भाई ने नहीं किया अनुपात, पढ़ा नहीं है, वो क्या करे? पहले अनुपात पढ़ ले जाके, तब ताकि ये वाला आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि ये 2 कहाँ से आए। देखिए अनुपात में कितना अधिक है? 2 अनुपात 1 क्यों लिखा? ए का मतलब अनुपात, या एक की जगह आर लिख सकते हैं, एक की जगह एक्स लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है क्या लिखते हैं। 2 अनुपात का मान 550, 1 अनुपात का मान कितना आएगा? 275। पंखे की कीमत का निकालनी है, तो इसके पास कितने अनुपात है? 5:1 अनुपात का मान 275। 5 में 275 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1875। तो ये पंखे की कीमत कितनी आ जाएगी? 1875 रुपये। कितनी आ जाएगी? 1875 रुपये, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा देते। आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, ठीक है। नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा लिख के आ चुका है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन लिखा कि किसी वस्तु को बेचने पर उसका जो लाभ है विक्रय मूल्य का कितना है? 2/7 है। तो हमें बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो जो उसका लाभ है, लाभ किसके बराबर है? विक्रय मूल्य का 2/7 है। कितना है? 2/7 है। इसका मतलब क्या है कि लाभ कितना है? 2, विक्रय मूल्य कितना है? 7। तो लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? लाभ कितना हो जाएगा? 2, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7। यही तो देखिए, यहाँ से देखिए इसको हम बटे में लेके आएंगे 2 को, तो लाभ के बटे में आएगा, विक्रय मूल्य किसके? 7 के बटे में। हमने फिर बताया था अनुपात में ये जब बटे में 2 न हो तो ये क्या होते हैं? ये इन्हीं का क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? अनुपात। अब देखिए विक्रय मूल्य हमें पता चल गया, लाभ पता चल गया। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लेकिन हमें क्रय मूल्य ने पता नहीं। क्यों? क्रय मूल्य देखिए, लाभ और हानि होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। देखिए 7 में बेच रहे हैं, 2 का लाभ हो रहा है, तो क्रय कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 5। क्यों? 7 की बेच रहे, 2 का लाभ हो रहा है। कितना हमें बेच रहे? 5 की खरीद के लाए थे, तभी तो 2 का लाभ हो रहा है, 7 में बेच रहे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर 2/5
दो लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 5% के लिए गुणे में 100, जीरो से ये कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 दूना 40, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 40%। लाभ कितना हो जाएगा 40%। चलिए साफ लिख देते हैं, 2/5, 2 का लाभ 5 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 4 से काटेंगे 20 बार, 20 की 2 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 40%, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था कि लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, मतलब अगर विक्रय मूल्य 7 है तो लाभ कितना है 2 है, लाभ 2 है, विक्रय मूल्य 7 है, तो क्रय मूल्य लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत हम किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना होगा 5। अब 2 का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य 5 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, कितना आएगा आंसर 40%। कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, अब आप लोग ये इस तरह के क्वेश्चन तो अब आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में हम एडिट कर रहे हैं, क्या एडिट कर रहे हैं, हम यहाँ कर दे रहे हैं क्रय मूल्य, अब 2 बटा यहाँ कर दे रहे हैं हम 5/8 है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है कि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ क्रय का 8/5 है। क्या है, अब क्या कह रहा है कि जो लाभ है उसका, ये अगला क्वेश्चन हमारा एडिट हो चुका, हमने एडिट कर दिया है क्या, कि जो लाभ है क्रय का कितना है, क्रय मूल्य का 5/8 है। 5/8 का मतलब जो क्रय मूल्य कितना है 5 है, लाभ कितना, क्रय मूल्य कितना है 8, लाभ कितना है 5, तो लाभ और क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, लाभ और क्रय मूल्य, लाभ 5 हो जाएगा और क्रय मूल्य 8 हो जाएगा, यही तो अनुपात बनेगा। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए लाभ कितना हो रहा है 5 का हो रहा है, किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 8, प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100, काट के लीजिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 पंचे 125, 125/2 कितना आएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 62 से 1/2%, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा 62 से 1/2%। देखिए कह रहा था कि लाभ क्रय मूल्य का 5/8 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 8, लाभ कितना होगा 5, लाभ 5 है, क्रय 8 है, कितना लाभ देखिए 5 का हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य 8 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 125/2 आएगा। 125/2 का क्या होता है, करेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 62 सही 1/2%, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा 62 सही 1/2%। ठीक है, तो जो हमारे आज के ये क्वेश्चन थे किस पर, कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हो, लाभ क्रय मूल्य का अनुपात दिया हो, या लाभ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात लाभ, या विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य लाभ का, जिसका भी अनुपात दिया हो, तो ये क्वेश्चन थे हमारे विक्रय मूल्य पर आधारित। ठीक है, तो हमारे आज के विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी समाप्त नहीं, क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन आप क्या करिए, क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, इसी तरह के हैं, आप लोग लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और इसके बाद जो अगला सेशन आएगा हमारा, वो हमारा अगले टाइप पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।